दोस्तों, लगभग हर भारतीय घर में गंगाजल रखा जाता है, लेकिन अक्सर लोग घरों में इसे रखने के नियम नहीं जानते। घर में रखा गंगाजल देता है कष्ट आने का संकेत। कैसे, बताएंगे आज के इस वीडियो में। कैसे इन कष्टों से छुटकारा पाएं, ये भी बताएंगे, और बताएंगे घर में गंगाजल रखने के क्या नियम शास्त्रों में बताए गए हैं। दोस्तों, घर का कोई व्यक्ति हरिद्वार या किसी पवित्र धाम जाता है तो गंगाजल अवश्य लाता है। इसे घर में रखा जाता है और पूजा पाठ, शुभ कर्म आदि के समय इसका उपयोग किया जाता है। ऐसा झारी में रखा गंगाजल कभी सूखता नहीं है। गंगाजल में अमरत्व होता है, लेकिन अगर आपके घर में रखा गंगाजल सूखने लगे तो ये घर पर कोई विपदा आने का संकेत होता है। शिव महापुराण में इसके बारे में बताया गया है। घर में रखा गंगाजल सूख जाए तो समझ जाएं कि घर पर किसी की नजर लग गई है, किसी की हाय लग गई है, कोई विपदा आने वाली है, कोई बीमारी आ सकती है, धन का नाश होने वाला हो, नुकसान होने वाला हो, तो घर में रखा गंगाजल सूख जाएगा। दोस्तों, गंगाजल की झारी को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। गंगाजल सूख के कम हो गया हो तो उसमें और गंगाजल लाकर मिलाएं, नहीं तो शुद्ध जल ही मिला लें। और अनजाने में अपने हाथों हुई गलती की गंगा जी से क्षमा मांगे, संकट निवारण की प्रार्थना करें। घर में गंगाजल रखते समय भूलकर भी ना करें ये गलतियां, वरना बन जाओगे पाप के भागीदार। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्रों में गंगा नदी को देवी तुल्य माना गया है। गंगा को भवतारिणी कहा गया है, अर्थात इसके जल से इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आदिकाल से ही गंगाजल का पवित्रता के कार्यों में उपयोग किया जाता आ रहा है। माना जाता है कि गंगा भगवान शंकर की जटाओं से निकलती है, इसी कारण इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। गंगाजल का उपयोग पूजा पाठ, घर की शुद्धि, अभिषेक आदि में किया जाता है। मान्यता है कि गंगाजल में कई दैवीय शक्तियां होती हैं। वैदिक ग्रंथों में शुभ कामों में गंगाजल के प्रयोग हेतु अनेक उल्लेख मिलते हैं। पुरानी मान्यताओं के अनुसार मां गंगा में नहाने और उनकी पूजा करने से कई तरह के पाप कटते हैं। ये भी मान्यता है कि गंगाजल से स्नान करने से कई तरह की बीमारियां भी ठीक हो जाती है। कई ऐसे वैज्ञानिक दावे भी सामने आए हैं कि गंगाजल के अंदर किसी भी प्रकार के जीवाणु या विषाणु उत्पन्न नहीं होते हैं, इसलिए इस जल को सबसे शुद्ध जल माना जाता है। माना जाता है कि युगों पहले भगीरथ जी ने गंगा की धारा को जीवनदायिनी दिव्य औषधियों और वनस्पतियों से भरे हिमालय के मार्ग से इसे लाया था, इसलिए गंगाजल को अमृत तुल्य माना जाता है। गंगाजल को वास्तुशास्त्र से भी जोड़ा गया है। अगर आपने गंगाजल रखा है तो निश्चित तौर पर आपको सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, ताकि आपके घर के अंदर किसी भी प्रकार का दोष उत्पन्न ना हो और गंगाजल आपके लिए शुभ फलदायी साबित हो। गंगाजल का गलती से भी अपमान किया जाए तो सभी देवताओं की नाराजगी झेलनी पड़ती है। इससे इस जल की पवित्रता भंग हो जाती है और जिस भी उद्देश्य से इसका उपयोग किया जाए वो पूरा नहीं होता। इसलिए जब भी घर में गंगाजल रखें, कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो ध्यान रखें कि सदैव आपको अपने घर के पूजा घर में गंगाजल अवश्य रखना चाहिए। इससे पूजा घर में पवित्रता बनी रहती है। दोस्तों, अन्य किसी भी स्रोत का पानी हो उसे जमा करके रखा जाए तो कुछ समय बाद उस पानी से बदबू आने लगती है, वो पानी खराब हो जाता है। लेकिन गंगाजल को आप कितने भी समय के लिए स्टोर करके रख दें, वो जल बिल्कुल वैसे का वैसा ही रहता है। गंगाजल अपने आप में पवित्र है, इसकी पवित्रता की बराबरी कोई अन्य जल नहीं कर सकता। दोस्तों, अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, एकादशी हो, ऐसे मौकों पर नदी स्नान करने का विशेष महत्व रहता है। अगर आप नदी स्नान नहीं कर पाते हैं तो आप अपने घर के नहाने वाले पानी में गंगाजल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर लें, तो इससे आपको नदी स्नान और गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाता है। वैज्ञानिक भी पुष्टि करते हैं कि गंगा के पानी में कई प्रकार के औषधीय गुण पाए जाते हैं। इसमें नहाने से कई प्रकार के रोग खत्म हो जाते हैं। अगर आपको रात्रि में नींद नहीं आती, अचानक आपकी आंख खुल जाती है, अकारण कोई भय सताता है, तो दोस्तों, रात को सोते समय अपने सिरहाने एक बर्तन में पानी भरकर उसमें गंगाजल की 2 बूंदें डालकर रख दें, और जब भी आपकी आंख खुले, आपको बुरा सपना आए, तब उस पानी को पीकर फिर से सो जाएं, या सोने से पहले इस पानी को पीकर बाद में सो जाएं।
इससे आपके घर की नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाएगा जो आपके ऊपर हावी होना चाह रही है। इससे आपका हर प्रकार का भय खत्म हो जाता है। अक्सर लोग गंगाजल को प्लास्टिक की बोतल में रखते हैं, जबकि ऐसा करना इस जल की पवित्रता को भंग करता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाए तो प्लास्टिक को विषैला माना जाता है और इसे प्रदूषण का एक कारण भी माना गया है। प्लास्टिक में रखा गंगाजल राहुदोष को आमंत्रित करता है, तो जब भी आप गंगाजल लेकर आएं या इसे घर में रखें तो इसे प्लास्टिक की बोतल में ना लाएं। ऐसा गंगाजल खतरनाक भी हो सकता है। गंगाजल हमेशा मिट्टी, चांदी या कांसे के बर्तन में ही रखना चाहिए। इस प्रकार के बर्तनों में गंगाजल के शुद्ध और दैवीय गुण बने रहते हैं। इसकी शुद्धता बनी रहती है। खास ध्यान इस बात का भी रखें कि गंगाजल को कभी भी घर के बाथरूम के पास, टॉयलेट के पास या फिर शयन कक्ष में भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। अगर आप वहां पर गंगाजल रखते हैं तो नकारात्मकता बन जाती है। गंगाजल का शुभ प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। गंगाजल को आप अपने घर के पूजा घर में रखते हैं तो घर में सात्विकता बनी रहती है, शत्रु भय नहीं आता और किसी भी प्रकार के दुख, कष्ट देखने को नहीं मिलते। घर के किसी अन्य कमरे में गंगाजल रखेंगे तो उस स्थान की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। गंगाजल रखे कमरे में मांसाहार या मदिरा का सेवन ना करें। कमरे के ईशान कोण में ही इसे रखें। मांस, मच्छी का सेवन करने के बाद गंगाजल को छूना नहीं चाहिए। तंबाकू, सिगरेट इत्यादि नशे करने के बाद भी गंगाजल को छूना मना होता है। इसलिए जिस दिन आप इन पदार्थों का सेवन करें उस दिन गंगाजल को हाथ ना लगाएं। अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध ऐसा करते हैं तो पाप के भागी बन जाते हैं। इससे गंगाजल की शुद्धता नष्ट हो जाती है। गंगाजल को रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, लेकिन ध्यान रहे कि इसे अंधेरे कमरे या अंधेरे कोने में कभी भी ना रखें। साथ ही इसे प्रयोग करने से पहले हाथ धो लें और पहले नमस्कार करने के बाद ही इसे उपयोग में लाएं। अगर आपके घर में धन धान्य की कमी है, अगर पैसा आपके घर के अंदर टिकता नहीं है, तो जब भी घर के अंदर पैसे लाएं, उस पैसे के ऊपर एक बूंद हल्का सा गंगाजल छिड़क दें और अपने घर की तिजोरी में भी गंगाजल अवश्य रखें। आप देखेंगे कि धन दिन दुगनी रात चौगुनी गति से बढ़ता है और कभी भी घर में धन की कमी देखने को नहीं मिलती। आपका धन सही और सकारात्मक कार्यों में ही खर्च होता है। अनावश्यक रूप से वो धन कभी भी समाप्त नहीं होता है, बढ़ता ही चला जाता है। दोस्तों, त्योहारों के दिन या एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा इन तिथियों पर घर, कार्यस्थल, दुकान आदि के अंदर गंगाजल का छिड़काव जरूर करें। इससे आपके घर या दुकान के अंदर जो नकारात्मकता होती है या किसी प्रकार का कोई दोष उत्पन्न हो गया हो तो वो समाप्त हो जाता है। शुभता आने के कारण कामकाज में, घर के वातावरण में सकारात्मक चीजें देखने को मिलती है। गंगाजल की मदद से सारी समस्याएं दूर होती हैं। तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय गंगा मैया।